नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो गलत हो चुकी है। उसका मन नहीं भर रहा है, इसके साथ उसके साथ घूमने का मन है, तो अपने स्वार्थ के लिए अपने पति का जान ले ले रही है। ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान की, समझ रहे हैं, रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये लेट मैरिज जो हो रही है वो भी एक रीजन है इसको। सोनम बेवफा होते होते इतना हो गई कि उसने अपने पति को ही मरवा दिया, वो भी सुपारी दे करके। अब बताइए कोई भरोसा किस प्रकार से करे पत्नियों पे, और कहाँ तक ये मामला चला गया है कि कोई हिसाब ही नहीं रहा। बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी पतियों को मरवाया जा रहा है। यहाँ पे नीले ड्रम के जगह पे आप एक मामला आया है मध्य प्रदेश से, जो कि अपने पति को ही सुपारी दे करके, शादी का अभी हाल ही में शादी हुआ था और वेकेशन पे गए थे सब घूमने, उसके बाद में उसकी पत्नी जो है सुपारी दे करके अपने पति को ही मरवा दिया। इसी पे हमारा चर्चा है, बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलामी लिया। बने रहिए हमारे साथ में, हम पूरी जानकारी आपको देंगे और लोगों से चर्चा भी करेंगे। आइए। औरतों की मानसिकता है, अब औरतें जैसा कर रही हैं अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं, लेकिन उचित ये नहीं है। आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं ये उचित है नहीं, अपने हिसाब से सही कर रही है लेकिन उचित नहीं है। क्या करेंगे आप, जब आना ऐसा मामला बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामला आ रहा है। ये सब क्या करेंगे, दुनिया बदलती जा रही है, ये लोग बदलते जा रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा उस पे ध्यान देना चाहिए। किस तरह से उचित तो नहीं है लेकिन लोग कर रहे हैं, बताइए उसमें क्या कोई करेगा। जमाना इस तरह से चल रहा है, आए दिन सारी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अब उस पर हम और आप क्या करेंगे, बदल पाएंगे? इसीलिए इतना मिशन बना हुआ है, जगह जगह इतना मिशन बना, अच्छे अच्छे प्रवचन दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करने के लिए कहा जाता है। लोग जाते हैं वहाँ पे, प्रवचन सुनते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब वो छोड़ के चले आते हैं तो फिर परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम अटिक रहना चाहिए। सही है तो सही है, गलत है बोलना चाहिए। वो तो क्राइम है और क्राइम का जो डिसीजन लेगी वो प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कोर्ट का। वो तो क्राइम है, बाद में प्रशासन काम करेगा ना। लेकिन जो समाज जो एक दूसरे तरफ जा रहा है, नई नवेली दुल्हने आकर के पतियों को मरवा दे रही है। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब मैरिज से पहले के जो रिलेशनशिप होते हैं वो इसका रीजन बन रहा है। तो घर के जो पेरेंट हैं उनको पहले बात करना चाहिए कि नहीं? बात करना, बच्चे जब बताएंगे गार्जियन को तब तो बात करेंगे। वो ना छिपा के रखते होंगे, क्या जरूरी है? चाहिए ना कि यहाँ पे शादी लगवा रहे हैं। वो tैयार हो जाते हैं भाई, प्रेशर में तैयार हो जाते हैं बच्चे, उसका क्या करिएगा, बाद में डिसीजन गलत हो जाता है वही। मरवा क्या देते हैं वो भूत सवार होता है उसी में हो रहा है सब। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेन वजह है इसका। और कहीं ना कहीं जैसे जो डिले हो रही हैं शादियों में, आज पहले देखिए आप 50 साल पहले जाइए आप, 18-20 के शादी एज में शादी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान की, समझ रहे हैं, रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये लेट मैरिज जो हो रही है वो भी एक रीजन है इसको। इस पे सरकार को जो है कि कुछ कानून नहीं बनाना चाहिए। कम कुछ नहीं, वो अभी तो 18 से 21 किया है, फिर भी इसमें तो और क्राइम बढ़ेगा फिर इस हिसाब से। अब सेटल होने के चक्कर में, जैसे कि बच्चे सेटल हो जाएंगे तब शादी करेंगे। एवरेज मान के चलिए अब 30 की एज में शादी हो रही है, मतलब 50% केसेस में। 30 बिलो में मान के 25 के आसपास में मतलब 50% शादियाँ होती हैं। बाकी तो जा रहा है लेट, जो जितना पढ़ लिख रहा है उतनी लेट शादी हो रही है। तो कहीं पता चल रहा है कि रिलेशन पहले ही बना हुआ है ऑलरेडी। आखिर जब सरकार 16 साल पे सेक्सुअल रिलेशन के लिए जो है कि कानून बना सकती है कि कर सकते हैं, तो आखिर क्यों 18-21 साल के बाद ही शादी करना है? क्यों इस पे सरकार ऐसा क्यों कानून लाए? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के, देखिए गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस को आप गलत नहीं ठहरा सकते, एक सजेशन आप अपना दे सकते हैं। कहीं ना कहीं मानना होगा मेच्योरिटी की कि भाई इस पर्टिकुलर एज में कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल हो जाता है। वो एक अलग नज़रिया गवर्नमेंट का जो 21 साल का है।
एक मेच्योरिटी आ जाएगी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी आ जाएगी किसी भी इंसान में। वो एज तो इसलिए रखा गया है वो। बाकी करने का तो आप 20 साल में कर दें, अगर बच्चों को दिक्कत नहीं है, लड़के या लड़की को, तो कुछ नहीं होना, तभी नहीं कुछ होना है। 18+ में आप कर सकते हैं, 22 में कर सकते हैं, 23, 24, 25 सारी एज पड़ी हुई है। ये तो एक गलत काम है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जब शादी पति के साथ हो रहा है तो पति के साथ उनके रहना चाहिए, नहीं तो शादी ही ना करें। सही बात है। ये समाज किस तरफ जा रहा है आखिर हमारा? समाज तो गलत हो ही रहा है, देख के अपना ये सब कर रहे हैं, देखी देखा है, एक दूसरे से मतलब पाप कर रहे हैं सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। अभी हाल में मध्य प्रदेश में एक मामला आया है कि अपने पति को घुमाने पाने, हाल में शादी हुआ था, अपने पति को घुमाने लेके गई थी, उधर ही सुपारी देके मरवा दिया। तो वैसा वह औरत अपने पति, कोई भी औरत हो जो गलत है, वो पति के साथ कभी खुश नहीं रह सकती है, नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो गलत हो चुकी है। उसका मन नहीं भर रहा है, इसके साथ उसके साथ घूमने का मन है, तो अपने स्वार्थ के लिए अपने पति का जान ले रही है, वो सब गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या किसी के दिल में कोई कुछ दिख नहीं रहा है, कौन कैसा है क्या है, औरत के बारे में कोई जानेगा कौन औरत सही है कौन गलत है। अच्छा, ये घर वालों ने बोला ये तो है, कोई पसंद है कि नहीं है, घर वाले पूछते हैं तभी कोई लड़की नहीं बताती है, कोई औरत नहीं बता रही है, कोई बता रही है, कोई लड़के से जाके मिल रही है, कह रही है हम मिलने गए थे, घर वालों से नहीं कह रही है, तो भी तो अपने माँ बाप को धोखा दे रही है। तो माँ बाप को धोखा दे रही है तो पति को धोखा देने में क्या दिक्कत है? जब माँ बाप को धोखा दे रही है, पति को धोखा दे रही है, तो लड़के को नहीं धोखा देगी? सबको धोखा देगी वो किसी की हो ही नहीं सकती। जब अपने आप को इंसान धोखा दे रहा है तो किसी को धोखा दे सकता है। आज से 50 साल पहले औरतों के लिए पति परमेश्वर होता था, लेकिन जो ये टाइम चल रहा है इसमें पति परमेश्वर नहीं रह गया है। इसमें कहीं ना कहीं घर वालों की भी कुछ ना कुछ त्रुटि है। शादी करने से पहले उनको बात करना चाहिए घर में कि हाँ कोई बाहरी पसंद है कि नहीं है, फिर उनका जो है कि शादी करवाना चाहिए, ताकि बाद में जो ये घटनाएं आज बहुत ज़्यादा घट रही है, ये घटनाएं कम हो सकें। और इस पर जो है कि घर में बैठ करके चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। आप देख रहे थे सलाम इंडिया, मेरा नाम है सलीम अंसारी, बने रहिए हमारे साथ में।